इंदौर होलकर स्टेडियम में शनिवार को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने रही। दोनों ही टीमें मजबूत मुकाबला दिलचस्प रहा, लेकिन दर्शकों का जोश कुछ गायब था। गिने चुने क्रिकेट प्रेमी जरूर पहुंचे, जिनका उत्साह बाकी कमियों पर भारी पड़ा। महिला क्रिकेट के इस वर्ल्ड कप में इंदौर को मिला यहां बड़ा मुकाबला भी दर्शकों की दृष्टि से कमजोर रहा। आमतौर पर होलकर स्टेडियम में मैच के दौरान ट्रैफिक डाइवर्सन, सुरक्षा और दर्शकों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन इस बार माहौल कुछ शांत रहा। रेस कोर्स रोड सहित सभी मार्ग खुले रहे। शहर के क्रिकेट प्रेमी शायद त्योहारों और अन्य आयोजनों में व्यस्त है, मगर जो कुछ एक दर्शक पहुंचे उन्होंने खिलाड़ियों को जोश से चीयर किया। स्टेडियम में उनके नारों और तालियों की आवाज ने माहौल में जान जरूर डाली। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं रीवा से आया हूँ। रीवा से आया हूँ। रीवा से सिर्फ मैच देखना है? नहीं, मैं भोपाल में रहता हूँ तो पास में मैं मैच देखने आ गया। जी मैं तो पहली बात ही सोच रहा हूँ मौसम इस तरह है, बारिश ना हो, पहले मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का महिलाओं का मैच है। ये दो अच्छी टीमें हैं, दो अच्छे बैटर इसमें हैं और हम चाहते हैं कि जो टीमें हैं अच्छा खेलें, अच्छी बैटिंग करें, अच्छी बॉलिंग करें। नहीं, भीड़ कम नहीं है। क्या इंडिया के मैच में क्राउड ज़्यादा आता है और अदर कंट्री के क्राउड के अंदर पब्लिक कम आती है। इंडिया से ज़्यादा प्रेम है तो इंडिया से मैच जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा पब्लिक कम है। ये क्या मैच मेरा छोटा भाई बोला, अभी तो आया हूँ, पर मैच क्या अभी इसमें दोनों टीम में जीतने की उम्मीदें अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के ये बहुत बढ़िया है, हमारे देश में नारी को सम्मान दिया जा रहा है, इससे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारे देश में मैच होना ही चाहिए नारी से लेकर। छठ पूजा के लिए रेलवे करेगा स्पेशल ट्रेनों का संचालन, यात्रियों को होगी बड़ी राहत। 3 दिनों पूर्वोत्तर राज्यों के महापर्व छठ पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह। इस सबसे बड़े पर्व को अधिकांश लोग अपने पुश्तैनी घर में परिवार सहित मनाते हैं। ऐसे में देश भर में रह रहे या काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश और बिहार सहित राज्यों में अपने घर पहुंचते हैं। ऐसे में अधिकांश लोग ट्रेन और बस में सफर करते हैं। इससे रोजाना चलने वाली ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे पीआरओ खेमराज मीना ने बताया है कि यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं। तो छठ पूजा है, इसके लिए हम लोगों ने पहले से स्पेशल ट्रेन चला रखी है। इसमें जो बात की जाए पुणे की साइड, खड़की, निजामुद्दीन, जयपुर, बम्बई, ये सारे स्थानों पर हमारी स्पेशल ट्रेनें चल रही है पहले से ही। ये तकरीबन अक्टूबर के बाद में भी ये ट्रेन कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा यहाँ से स्पेशली पटना के लिए भी ट्रेन यहाँ से छठ के लिए ऑलरेडी चल रही है। इसके लिए परमानेंट जो ट्रेनें हैं वो तो यहाँ से जाती है, लेकिन अंबेडकर नगर से और पटना के लिए वीकली स्पेशल ट्रेन चलाई है। इसके अलावा बात की जाए जो दूसरे जो एडिशनल कोच भी लगाए गए हैं और हम लोगों ने रेलवे की तरफ से इस त्यौहार को लेके पूरे बंदोबस्त कर रखे हैं। एडिशनल कुछ काउंटर भी हम लोगों ने लगाए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरी जगह पे प्लेटफॉर्म पे पूरा बंदोबस्त हम लोगों ने कर रखा है। आरपीएफ की तादाद भी हम लोगों ने बढ़ाई है। इसके अलावा ट्रेनों में भी सारा लोग चेक कर रहा है, जैसे वृद्धजन और जो महिलाओं के लिए भी स्पेशल जो चेकिंग चल रही है ताकि किसी को असुविधा न हो। नेहरू पार्क में स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी निर्माण का शनिवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने किया निरीक्षण। इस मामले में बोले महापौर दिसंबर तक आम जनता के लिए खोले जाएंगे दोनों परिसर। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और गति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दोनों निर्माण कार्य दिसंबर तक पूर्ण कर जनता के लिए प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा कि नेहरू पार्क परिसर शहर के बीचों बीच नागरिकों के मनोरंजन और स्पोर्ट्स की दृष्टि से स्विमिंग पूल और अध्ययन का केंद्र आम जनता के लिए जरूरी है, इसलिए निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता और तय समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान नंदू पहाड़िया, अभय राजनगांवकर तथा संबंधित अधिकारी नागेंद्र भदौरिया उपस्थित रहे। बहुत जल्द इंदौर को अपने नेहरू पार्क स्थित नया स्विमिंग पूल नए स्वरूप में पंखा बंद कर दीजिए। जनवरी तक मिल मेरा जाएगा। निवेदन है आपसे, पंखा बंद कर नगर दीजिए। निगम का सबसे अच्छा पंखा बंद कर दीजिए और जिम्नेशियम हमने बना के तैयार पंखा किया बंद कर है, दीजिए। जो डाइवर्स के लिए और उनके परमानेंट सदस्यों के लिए एक बड़ा स्थान साबित होगा। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बन रहा है। जनवरी में हम उसका शुभारंभ करेंगे। मैंने आज पूरे कैंपस को देखा। एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी हम नेहरू पार्क में बना रहे हैं, वो लाइब्रेरी का काम भी शुरू हो गया। मेरा संस्था के काम बहुत स्टाफ से अच्छा आग्रह है, चल रहा है। पंखे बंद करवा दे। पूरा हो गया है। टाइल्स हम नहीं लगाएंगे और नीचे नया फिल्टर।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शनिवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर और मध्य प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त महामंत्री गौरव रणदीवे ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने गौरव रणदीवे को नवीन दायित्व की शुभकामनाएं दी। इंदौर की सड़कों पर गड्ढों का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दीपावली तक सभी गड्ढे भरने का दावा किया था, लेकिन त्योहार बीत चुका है और शहर की हालत अब भी बेहाल है। जगह जगह बने गड्ढे नागरिकों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इसी मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने गड्ढों के साथ एक वीडियो जारी कर महापौर पर सीधा हमला बोला है। कई मुख्य मार्गों पर हालात इतने खराब है कि लोग मजबूरन वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दीपावली से पहले घोषणा की थी कि सभी प्रमुख सड़कों के गड्ढे त्योहार तक भर दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलटती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने एक वीडियो साझा किया जिसमें वे गड्ढों से भरी सड़कों पर खड़े होकर कह रहे हैं कि ये है इंदौर की सच्चाई। यहाँ मेयर साहब के दावे हवा में और जनता मिट्टी में। उनका कहना है कि निगम केवल दिखावे के ही काम कर रहा है, जबकि जनता रोजाना परेशान हो रही है। बीजेपी के भ्रष्टाचार का, महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के भ्रष्टाचार का, सरकार का भ्रष्टाचार का एक और नजारा जो इंदौर शहर के सुंदरता पे एक बदनुमा दाग सा है। लंबे समय से मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने से ये सड़क बद से बदतर स्थिति में है। यहाँ से लेके आगे तक 1 किलोमीटर एडवांस एकेडमी स्कूल तक पूरे सड़क पे गड्ढे हो रहे, धूल उड़ रही है। और जैसे कि महापौर जी ने घोषणा करी थी दीपावली से पहले की, वो घोषणा परिषद में हुई तो क्या महापौर जी ने बगैर सोचे समझे घोषणा कर दी थी कि आपके पास संसाधन नहीं थे, आपके पास ठेकेदार नहीं थे, क्या आपके पास पैसा है? कि पूरी नगर निगम को आपने भ्रष्टाचार करके कोलैप्स कर दिया है। मुझे लगता है कि महापौर जी एंड पूरी कंपनी ने, सरकार ने नगर निगम इंदौर को पूरा बर्बाद कर दिया है। आज गड्ढे भरने की स्थिति में ये नगर निगम नहीं है। फिर एक बार चेतावनी कि हम ये चित्र चौथे पॉइंट पे है अभी खाली, एक सलंग, एक आउटर, एक सिंगल रोड पर, दूसरी रोड पर पूरे शहर में 7 दिन में अगर ये गड्ढे नहीं भरे गए तो सारे गड्ढों पर चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी। जल्द से जल्द सारे गड्ढे दुरुस्त किए जाए। इंदौर नगर निगम की टैक्स वसूली मुहिम लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। कमिश्नर दिलीप कुमार यादव के निर्देशन में निगम का अमला शनिवार को भी मैदान में उतरा और वार्ड 74 में घर घर दुकान टैक्स की पड़ताल की। इस बार निगम का रुख बेहद सख्त। पहले दिन खुद आयुक्त मौके पर पहुंचे थे और दूसरे दिन भी कार्यवाही उसी तेजी से जारी रही। खास बात यहाँ रही कि ईमानदार करदाता इस मुहिम से खुश है। उनका कहना है कि जो टैक्स नहीं देता उसका बोझ शहर के जिम्मेदार नागरिकों को उठाना पड़ता है। कई स्थानों पर बकायेदारों की सूची तैयार की गई। वहीं अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉस्टलों की भी जांच जारी है। जांच पड़ताल के दूसरे दिन अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव मोर्चा संभाल रहे थे। उन्होंने कई संपत्तियों की जांच की और लापरवाही बरतने वाले अधीनस्थों को फटकार भी लगाई है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार समस्त 22 जोन का जो राजस्व विभाग का अमला है और उसके साथ में अन्य बिल्डिंग परमिशन, ड्रेनेज और दूसरे विभागों के भी जो अमले हैं वो सभी को 74 नंबर वार्ड में लगाया गया है और समेकित रूप से यहाँ पे हम लोग जो है वो एक निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो भी डिफरेंस आता है उसकी रिपोर्ट जो है वो आयुक्त महोदय को प्रस्तुत की जाएगी। कितने दिन तक सर अभी हमको 3 दिन का समय सीमा दी गई है और कोशिश कर रहे हैं, पूरा अमला लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी हम इस कार्य को पूर्ण करें। हमकी जो मुहिम चल रही है वार्ड 74 में, एक रहवासी के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं मुहिम? देखिए, बिल्कुल जो मुहिम चल रही है वो मुहिम को चलना भी चाहिए। जो लोग नहीं भरते हैं उनको कायदे से संपत्ति कर भरना चाहिए। जैसे हम तो एडवांस जमा कर देते हैं, अब उसके जो नहीं भरते हैं उसका खमियाजा जो भरने वाले हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। उनके घरों में जाती है नगर निगम की टीम और बदतमीजी करती है, तो वो जो करते हैं वो गलत है, मगर संपत्ति कर तो भरना चाहिए। तो मुहिम ठीक लग रही है आपको? बिल्कुल मुहिम ठीक है, होना चाहिए। और भी क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? कई एरिया में असामाजिक तत्वों की शिकायतें भी कई आई है। बिल्कुल साहब, सामाजिक तत्वों की बिल्कुल शिकायत है। रात दिन अगर देखे जाए तो बोलाराम मार्ग के ऊपर भी कई होटल है और होटलों के अंदर कई बाहर के बच्चे आते हैं, उस पर कई गुंडागिर्दी भी होती है। शहर के अंदर हमारा इंदौर शहर बदनाम भी हो रहा है। बच्चियाँ कहाँ रहती है, बेटे कहाँ रहते हैं, और यहाँ पर रात को सिगरेट और चरस और गांजा इस तरह का मामला चलता है।
दीपावली के बाद शनिवार को छावनी अनाज मंडी में हुए मुहूर्त के सौदे, पहले लगाए भगवान को 56 भोज और की महाआरती। इसके बाद शुरू हुआ व्यापार व्यवसाय। मुहूर्त के इस बड़े मौके पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्य रूप से पहुंचे थे, जहां सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो सभी व्यापारी साथियों को, किसान बंधुओं को, श्रमिक बंधुओं को, मंडी के कर्मचारियों को, सभी पत्रकार जगत के साथियों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आज मंडी के अंदर मुहूर्त किया गया और मुहूर्त के अंदर बहुत अच्छे सौदे हुए। जो गेहूं था 5501 रुपये बिका, मिर्ची लाल 11,100 रुपये, सोयाबीन 4701 रुपये, डालर चना 9600 रुपये बिका। और मुहूर्त में बहुत उत्साह के पूर्वक किसानों ने, व्यापारियों ने, मंडी कर्मचारियों ने और सब ने मिलकर बहुत अच्छा उत्साहपूर्वक वो करा है। हमारा आज का नया विशेष आयोजन है, नीलगिरी की जो गाय आती है उसका पूजन और वृंदावन मथुरा का जो विठल जी बनते हैं उनका नाट्य मंचन का भी आयोजन व्यापारियों द्वारा किया गया है और बहुत ही अच्छा उत्साहपूर्वक कार्यक्रम लोगों ने उसको देखा है। व्यापारी भी अलग अलग सब लोगों ने अपने अपने जिस तरह से दिवाली का माहौल रखता, अलग अलग वेशभूषा के अंदर व्यापारी लोग आए हैं और अपने अपने जो कला का जोहर दिखा रहे हैं सभी व्यापारी। मनोज काला, अध्यक्ष इंदौर नस्लन व्यापारी। एक साथ पूरे व्यापारी इकट्ठे हो, मिलन समारोह चल रहा है। अब मुहूर्त के सौदे होंगे, यहाँ हाथ मिलाकर सौदा होता है। किसानों को बहुत बहुत लाभ मिला दीपावली, अधिक से अधिक सभी खुशहाल हो। एवाईजी थाना क्षेत्र में महिला क्रिकेट खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ करना एक बदमाश को महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर के बाद हरकत में आई पुलिस ने ताबड़तोड़ आरोपी की पहचान की, बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गौरतलब रहे कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की खिलाड़ी होटल के कैफे में जा रही थी। उस दौरान इस बदमाश ने महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था।